वेलकम टू साइबर उर्दू। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट को समझा था। आज हम समझेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू फाइल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उस फाइल को सेव करने के क्या तरीके हैं और उसे ओपन किस तरीके से कराया जा सकता है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर हमें वही ऑप्शन शो होगा ब्लैंक वर्कबुक वाला और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। तीसरा तरीका जिसका जानना बहुत ज़रूरी है वो है शॉर्टकट कीज़ की मदद से हम न्यू फाइल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यह आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एन। आप नोटिस करें कि मैं जब कंट्रोल एन प्रेस करूँगा एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। इसे नोटिस करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में अभी इस वक्त बुक 3 शो हो रहा है और जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो बुक 4, बुक 5, बुक 6। ये बहुत ही क्विक और इजी वे है न्यू फाइल क्रिएट करने का। दोबारा देखते हैं, हम इन सब फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये देखें, अगर मैं अपना माउस का एरो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर लेके आता हूँ तो इस वक्त हमने 5 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं और वन बाय वन हम इन सबको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से इसे समझते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया और कंट्रोल एन प्रेस किया तो हमने एक न्यू वर्कबुक क्रिएट कर ली है। ये बहुत ही आसान वे है और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप शॉर्ट कीज़ ज़रूर याद रखें। शॉर्ट कीज़ की मदद से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही फास्ट वे में होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को सेव किस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइल को सेव करना भी बिल्कुल उतना ही आसान है जैसे कि फ़ाइल को क्रिएट करना। इसकी सबसे पहले हम शॉर्ट की देखेंगे। फ़ाइल सेव करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल एस की मदद से जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर हम ब्राउज़ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम के फ़ोल्डर्स या लोकेशंस हैं। हम अपने सिस्टम की किसी भी लोकेशन पर किसी भी फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी भी एक फ़ोल्डर को चूज़ करना होगा और लोकेशन बतानी होगी कि हम किस लोकेशन पर अपने फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। सिंपली डेस्कटॉप को चूज़ कर लेते हैं। हम डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल को सेव कराना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप इस फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बुक 1 ही रहने दें या इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसे बुक 1 ही रहने देते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो है सेव एज टाइप, कि आप इस फाइल को किस टाइप, यानी टाइप मीन्स फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। एक्सेल हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि हम अपनी एक्सेल की वर्कबुक को मुख्तलिफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि ये तमाम फॉर्मेट्स जो हमें शो हो रहे हैं हम इनमें अपनी एक्सेल की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी इतनी एडवांस एक्सेल की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं तो हम इसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। ये एक्सेल वर्कबुक का फॉर्मेट है जो कि एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो बस ये बहुत ही आसान है। ये हो गया और हमें अभी जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करना है और हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब फाइल हमारी सेव हो गई है। हमने फ़ाइल कहाँ सेव कराई थी? डेस्कटॉप पे। तो हम एक्सेल को क्लोज़ कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारी फ़ाइल सेव हुई है। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर एक्सेल की सेव हो गई है बुक 1 के नाम से। हमने इसमें कुछ भी लिखा नहीं था, कोई भी वर्क नहीं किया था, सिर्फ फ़ाइल सेव कराई थी। ये फ़ाइल अब हमारी सेव हो चुकी है। अब बात आती है कि हम फ़ाइल को किस तरीके से ओपन करा सकते हैं। तो फ़ाइल को ओपन कराने के लिए सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई भी फ़ाइल ओपन नहीं है तो हम फाइल में जाते हैं
और ओपन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ब्राउज करके भी हम इसे ओपन करा सकते हैं। हमने अपनी फ़ाइल कहाँ सेव कराई थी, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप चूज़ करेंगे तो हमें अपनी फ़ाइल शो हो जाएगी। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर फ़ाइल ओपन कराने की शॉर्ट कीज़ भी आप याद कर लें। फ़ाइल ओपन कराने की शॉर्ट कीज़ है Ctrl+O। अगर हम एक्सेल में रहते हुए Ctrl+O प्रेस करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहां हमें तमाम रिसेंट फाइल जिन पर हमने काम किया है वो शो हो रही होती हैं। हम किसी भी एक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि बुक 1 अभी हमने ये सेव की थी डेस्कटॉप पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर उसका लिंक यहाँ शो नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल मौजूद है पीसी के अंदर, वहाँ जाकर हम अपनी फ़ाइल को ओपन करा लेंगे। जब हम फाइल मेन्यू में जाते हैं तो हमें यहाँ पर फ़ाइल को सेव करने के दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने किसी फ़ाइल को सेव किया हुआ है और आप उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, यानी अलहदा से किसी और नाम के साथ उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम अपनी इस फ़ाइल को लेते हैं। ये फ़ाइल हमने बुक 1 के नाम से सेव की थी और इस पर हमने इसमें कोई काम नहीं किया था। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि कोई भी एक फ़िगर डालते हैं। मिसाल के तौर पर 1000 हमने इंटर किया और ये हमने इसमें कुछ राइट किया है, कुछ काम किया है इस फाइल के अंदर। इस छोटे से आइकन की मदद से भी हम इस काम को, अपने वर्क को इस फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+S जो कि हमने शॉर्ट की जानी थी इसकी से भी इस काम को सेव कर सकते हैं, या फिर हम सेव के ऊपर क्लिक करके भी इस काम को सेव कर सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों की मदद से इस काम को सेव तो कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, लेकिन इस काम को हम एक अलहदा फ़ाइल में सेव करें। इस फाइल में तो सेव हो ही गया है, लेकिन इसके अलावा भी एक और अलहदा फ़ाइल में सेव करें किसी और फाइल नेम के साथ, तो हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे। अब इसी फाइल को, जो कि यही काम है, इसी फाइल को हम किसी और नाम से किसी और लोकेशन पर भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस फाइल को अब नाम दे देते हैं फाइल 1। हम चाहें तो इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप पर ही इसे सेव करते हैं। हम फ़िलहाल इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं और सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास दो फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, एक फाइल 1 के नाम से और एक बुक 1 के नाम से। दोनों में सेम वर्क है, सेम जो हमने काम किया है डेटा है। बुक 1 के अंदर भी वही डेटा है, वही काम है, और फाइल 1 पे भी ये दो फाइल हमने क्रिएट कर ली। तो सेव एज की मदद से सिंपली समझने की बात यह है कि सेव एज की मदद से हम एक ही फाइल को मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ाइल क्रिएट करना, फ़ाइल को सेव करना और फाइल को ओपन करना आसानी से समझ में आ गया होगा।